अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पैरा मसाला में, जहां पर हमारे इंडियन फनकार भी जो है ना सिडनी के लोगों को महसूस करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे मेरे साथ मौजूद हैं 2016 जी टीवी सारेगामापा की फाइनलिस्ट ज्योतिका तांगरी, और मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं उसी शो के विनर जो हैं कुशल पॉल। तो मैं दोनों को वेलकम करता हूँ। कुशल, कैसा रहा सफ़र 2016 से अभी आप सिडनी में हैं? 2016 से इट हैज़ बीन एन अमेजिंग टाइम। मतलब जब से जीता हूँ तब से घूम रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स माय फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, और देन आई हैव स्टार्टेड चेजिंग माय ड्रीम्स। एवरीथिंग इज ऑसम, एवरीथिंग्स गोइंग ऑन। सेम क्वेश्चन आपसे है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया आई हूँ और इतना प्यार भरा हमें यहाँ पे वेलकम मिला, इतना प्यार से सबने सुना है हमें, तो बहुत ही मज़ेदार बात है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आगे भी फ्यूचर में हम लोग बहुत बार आएंगे, यहाँ परफॉर्म करेंगे। कुशल, अभी आप सिंगिंग इंडस्ट्री में है, तो फेवरेट कौन है एज अ सिंगर? सीनियर्स में जो अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह फॉर नाउ, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ सोनू निगम, एंड या अरिजीत सिंह इज न्यू इन द लिस्ट बट ही इज ऑसम। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर करूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान के सिंगर्स जो है उनमें से किसको सुनते हैं? सर, बचपन से सुन के पैदा हुआ हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन के पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और अभी भी सुनता हूँ सबको। एंड ऑफ कोर्स आतिफ असलम इज डूइंग सो गुड इन आवर एवरीथिंग इज ऑसम। अ लॉट ऑफ, एंड आई थिंक पाकिस्तानीज और इंडियंस में द बिगेस्ट डिफरेंस इज हमसे उनकी इंक्रीज म्यूजिकल टेस्ट। सो दैट्स द पॉइंट। एग्जैक्टली। यही क्वेश्चन मेरा आपसे है ज्योतिका, इंडियन सीनियर्स में कौन फेवरेट है, और पाकिस्तान, क्योंकि हमारे व्यूअरशिप नॉट ओनली इन इंडिया, पाकिस्तान में भी है, तो क्या बताना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, माय फेवरेट सुनिधि चौहान, और बहुत अच्छा लगता है उनका सिंगिंग स्टाइल एंड द वे शी परफॉर्म्स, शी इज़ अ रॉक स्टार। एंड पाकिस्तानी सिंगर्स में बात करें तो मुझे उनका जो वॉइस टेक्सचर है सबका बहुत पसंद है। एक अलग से एक एक कशिश है उनकी आवाज़ में, जैसे कि नूर जहाँ जी एंड अफशां जी हो गई, तो इनकी जो आवाज़ें हैं उनमें जो बुलंदी है ना एक, वो मुझे बहुत पसंद है, और पर्सनली मैं अपनी गायकी में वो एक अंग लाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, कुशल, मैं जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने आपके सॉन्ग सुने हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्या देख रहे हैं अपने आप को, कहाँ देख रहे हैं, और क्या अभी स्ट्रगल क्या कर रहे हैं एट द मोमेंट? At the moment, the biggest struggle would be getting the proper song, और फिर वो एक हिट जहाँ से तुम आगे बढ़ सको या कुछ। And I've always aspired to be a composer बचपन से। I wanted to make my own songs, I wanted to sing them kind of। तो as an independent artist मैं आज से अगर 3-4 साल बाद अपने आप को कहीं देखता हूँ तो that will be one of the greatest musicians and independent artists of the world। अच्छा, अब ज्योतिका, मेरा भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही आपसे है, तो आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? मैं बचपन से प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, और जो मेरा सपना था मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी पूरा होगा। तो जैसे सारेगामापा 2016 के बाद जब मैं आई और मैंने मुंबई शिफ्ट हो गई, मैंने कंपोजर्स के लिए रिकॉर्ड करना शुरू किया, और बहुत ही जल्दी मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि इतना जल्दी मुझे बॉलीवुड में ब्रेक मिला, और मेरे गाने सब सुन रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, सब बहुत प्यार दे रहे हैं गानों को। अभी हाल ही में मेरा एक गाना बहुत फेमस हुआ, पल्लो लटके, फिल्म शादी में ज़रूर आना से, और उसके लिए मुझे जी सिने अवार्ड भी मिला, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर 2018। तो बहुत खुशी की बात होती है। थोड़ा गुनगुना के ऐसे नहीं, क्योंकि आपको ये पूरी दुनिया देख रही है। जरूर। 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना, ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जबाल माँ पल्लो लटके। अच्छा, कोई आप ऐसा पैगाम जो अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो मतलब बॉलीवुड को देखते हैं, लव करते हैं आप लोगों से, क्या पैगाम देना चाहते हैं आखिर में? जो भी सब लोग बॉलीवुड को सुनते हैं, बॉलीवुड के गानों को पसंद करते हैं, मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा आपका टेस्ट है, क्योंकि बॉलीवुड के जो गाने होते हैं, मुझे लगता है कि दिल की हर बात को बयां करने के लिए बॉलीवुड में एक ना एक गाना ज़रूर होता है। तो इसी तरह से हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा म्यूज़िक आप सबके लिए आगे लाते रहें, और आप सब अच्छा म्यूज़िक जिस तरह से सुनते हैं अपना टेस्ट को वैसे ही बनाए रखें, ताकि अच्छा म्यूज़िक पूरी दुनिया में ज़िंदा रहे। जी, कुशल, आप क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस के लिए?
वेल मेरे हिसाब से जिस तरह से पूरी दुनिया बॉलीवुड को प्यार करती है, एंड बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म म्यूज़िक, इट्स ऑल ऑल्सो अबाउट द इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो भी वहाँ पे होता है, सारे गाने। सो बस इसी तरह से प्यार देते रहिए हमें, और हम भी आपको इसी तरह से गाने सुनाते रहेंगे। देखा नाजरीन, हमारे इंडियन उभरते हुए फनकार जिनका भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, और हमारी ख्वाहिश है कि ये बहुत आगे जाएं। इन्होंने हमारे उर्दू पॉइंट के नाजरीन के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। औरंगज़ेब बेग को सिडनी से इजाज़त दीजिए।